चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना अपना समय खराब करना है। उन्होंने कहा कि राम के मंदिर को विवादास्पद करना कांग्रेस की नीति और नीयत है। इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर मढ़ दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने पिछले 15 महीनों में महंगाई बढ़ाने का काम किया था। अगर उस समय संज्ञान ले लेती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ती। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना अपना समय खराब करना है। कांग्रेस को केवल इस देश की संस्कृति, इस देश का अध्यात्म, इस देश का हिंदुत्व की मूल धारा, इस देश की वो विरासतें जो हमारी पहचान है, उसका विरोध करना है। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित कांग्रेस और अंग्रेजियत में पले बड़े नेहरू द्वारा बढ़ाई गई कांग्रेस और अभी वर्तमान में सोनिया द्वारा चलाई जा रही कांग्रेस से राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध के अलावा हम कुछ और अपेक्षित कर नहीं सकते। पर यह बात सही है कि अब उनकी भी पोल खुल गई। राम को विवादास्पद करना और राम मंदिर को विवादास्पद करना ये कांग्रेस की नीति भी है और नीयत भी है। पर इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू अपने आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम सब मिलकर अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। और वो कांग्रेसी जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, वो कांग्रेसी जिन्होंने राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, वो कांग्रेसी जिन्होंने राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की, निश्चित रूप से ये उनके गाल पर बड़ा तमाचा होगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वर्षों से लंबित राम का मुद्दा अब समाप्त हुआ और राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। अच्छा रहता कि कांग्रेस 15 महीने जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही। हमारी सरकार जनता के कल्याण और विकास में लगी है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से हमारी सरकार सुव्यवस्था स्थापित कर रही है। क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीति चलाना है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आंकड़े प्रस्तुत करने की आदत से मजबूर है। सही मायने में यदि इस देश में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आप देखेंगे तो वो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही नहीं हुए, बल्कि कांग्रेसियों द्वारा किए गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें महिला पर उत्पीड़न करने में यदि सबसे आगे कोई रहा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर दूर पर ही बच्चियों के साथ रेप हो जाता था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला, बच्चियों के साथ उत्पीड़न का मामला, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला, ये जितना कांग्रेस के समय हुआ शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सरला मिश्रा का कांड हमने देखा है मध्य प्रदेश में किस ढंग से सरला मिश्रा को जलाया गया। नैना साहनी, कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा नैना साहनी को जलाया गया, तंदूर में जलाया गया। अब किस मुंह से ये बातें करते हैं महिला के संरक्षण की, उनके संवर्धन की। कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती है, महिलाओं को उत्पीड़ित करती है। और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर थी। उसी समय सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आईं।